भाग 5 में आपका स्वागत है। अध्याय 5 नेत्रहीन संत का ज्ञान। वर्ष 1650 ईस्वी। मधुर के जीवन के अगले 50 वर्ष यानी 1600 से 1650 ईस्वी तक रेगिस्तान में चलने और विश्राम करने के बीच एक ऐसा संतुलन था जो उसे साधारण मनुष्य से अलग करता था। बाहरी दुनिया में समय भले ही तेजी से भाग रहा हो, जहां शाहजहां दिल्ली में लाल किला बनवा रहा था, मधुर के लिए समय लगभग थम सा गया था। 1650 ईस्वी तक मधुर की वास्तविक उम्र 70 वर्ष पार कर चुकी थी, लेकिन उसके शरीर में अब भी 30 वर्षीय युवा की दृढ़ता थी। यह चमत्कार था तांबे की मशक का। मशक का जादुई सत्व अब उसकी कोशिकाओं में पूरी तरह समा चुका था। यह केवल प्यास बुझाने वाला पानी नहीं था, बल्कि काल समय को थामने वाला अमृत था। मधुर अक्सर रात में तारों के नीचे बैठता और अपने हाथों को देखता। वहां एक भी झुर्री नहीं थी। उसने देखा कि जिन छोटे बच्चों को उसने युवावस्था में देखा था, वे अब बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। यह अनुभव उसे गहरा अकेलापन और एक जीवित अवशेष होने का बोझ देता था। वह इस युग का नहीं था, वह एक अमर साक्षी बन चुका था जिसे नियति ने इतिहास दर्ज करने के लिए चुना था। इस अवधि में लगभग 1615 ईस्वी के आसपास मधुर की भेंट उसकी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण गुरु से हुई। यह एक नेत्रहीन संत थे जो पत्थरीली घाटी की एक अंधेरी गुफा में रहते थे। संत की आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन उनकी आत्मा ने रेगिस्तान के हृदय को पढ़ लिया था। संत ने मधुर को सिखाया कि दुनिया को आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा की श्रवण शक्ति से देखा जाता है। उन्होंने मधुर को सिखाया कि धरती पर लेटे रहने से धरती की धड़कन को सुना जा सकता है, जिससे दूर मीलों नीचे पानी के स्रोत की हल्की गूंज को पहचाना जा सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि धूल के उड़ने का तरीका देखकर आने वाले तूफान की क्रूरता और दिशा का पता लगाया जा सकता है। यह ज्ञान मधुर के लिए दूसरी मशक था। अब वह केवल भाग्य पर निर्भर नहीं था, बल्कि रेगिस्तान के नियमों को जानता था। इन वर्षों में मधुर ने इतिहास को दीवारों या किताबों में नहीं, बल्कि रेत में दफन प्राचीन खंडरों और मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों में पढ़ा। वह एक चलता फिरता जीवित पुस्तकालय बन चुका था। 70 वर्ष की आयु, शारीरिक रूप से 30 वर्ष तक, मधुर ने लगभग 90,000 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर लिया था। भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। अब उसे अपनी वीणा, मशक और नए ज्ञान के साथ बलूचिस्तान के पथरीले पहाड़ों और मध्य एशिया के विशाल रहस्यमय रेगिस्तानों की ओर बढ़ना था। मधुर ने 90,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, लेकिन वह जानता था कि उसकी यात्रा का सबसे सुरक्षित हिस्सा अब समाप्त हो चुका है। अध्याय 6 में हम देखेंगे बलूचिस्तान का कठोर भूगोल, कैसे नुकीले पत्थर और गहरी अंधेरी घाटियां नरम रेत के खतरों से भी ज्यादा घातक साबित होंगी। क्या होगा जब मधुर का सामना बेईमान व्यापारियों या भटकने वाली लुटेरी जनजातियों से होगा, और क्या उसकी मधुर वीणा की शक्ति उनकी तलवारों को रोक पाएगी? सिंधु नदी का पार, कैसे मधुर भारतीय उपमहाद्वीप की अंतिम प्राकृतिक सीमा विशाल सिंधु नदी को पार करके मध्य एशिया की ओर अपना कदम बढ़ाएगा।